नमस्कार। स्वतंत्र अध्याय को स्वागत करुछि मु चिन्मयी। बसंत ऋतु ऋतु भितरे श्रेष्ठ बोली ना तार ऋतुराज। शीत ऋतु परे धरा को आसी थाए ऋतुराज बसंत। बसंत आगमन रे प्रकृति निये नुआ रूप, पलवित हुए वृक्षराजी। दक्षिण दिगरु बहे मंद मलय, भरा भरा लागे फगुण। फूल फगुरे माखी हे जाए रंग आउ रंग, पुलकित हुए तनु मन। बसंत ऋतुर एमिति बेलरे खूब मने पड़ती कवि गंगाधर और अन्य कवि माने। बहु कविंक लेखनी और कल्पना रे रूप पाइथिबा बसंतर एही माधुर्य प्राण को करे आमोदित। कविंक लेखनी रे रूप पाइथिबा बसंत ऋतु को नहीं आमर स्वतंत्र उपस्थापना एही बसंतरे गंगाधर और अन्य माने। गंगाधर थिले प्रकृति कवि, पुणी से हेउछंती स्वभाव कवि। पिलाटी दिनरु गंगाधर थिले साहित्यानुरागी। पोथी पुराण पढ़ारे थिला तांकर गभीर श्रद्धा। बरपालीर एही बरपुत्र आपणा ढंगरे प्रकृतिर वर्णना करिछंती। तांकर रचित प्रतिटी काव्य बेस उच्चकोटीर। पुराणर कथावस्तु उपरे आधारित कीचकबद्ध, तपस्विनी, प्रणय बल्लरी भली काव्य प्रकृति चित्र सह बसंत ऋतुर वर्णना करी से पाइथिले पाठकीय श्रद्धा। मु तो अमृत सागर बिंदु नभे उठी तेजी सिंधु। जागतिक संसारर सुख दुख को भूली जाई अमृतमय बिंदुटीए होई ऊर्ध्वगामी हेबार इच्छा एमिति केवल कविटीए ही करिपारे। पुणी सेही कवि माटीरे पाद रखी एक महतर आकांक्षा नहीं करिपारे चिरकाल अमृतर संधान। सेही अमृत संधानी कवि जनक हेउछंती स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर। गंगाधर थिले देवी सरस्वतींकर बरपुत्र। सारा जीवन तांकर कटिथिला साहित्य साधनारे। कहिबाकू गले गोटापणे से थिले जणे निरोला कवि। तांकर थिला कवि मन, कवि प्राण, पुणी थिला कवि हृदय। आजीवन साहित्य साधना करिथिबा कवि गंगाधर जन्म ग्रहण करथिले अगस्ट 9 तारिख 1862 मसीहा श्रावण पूर्णिमारे बरपालीर एक तंतुबाय भूलिया परिवार रे। तांको पितांको नाम थिला चैतन्य मेहेर और मातांको नाम सेवती देवी। बापा चैतन्य मेहेर लुगा बुणी कविराजी करी परिवार चलाउथिले। 7-8 वर्ष बेले चाटशाली रे गंगाधर आरंभ होइथिला पाठ पढ़ा। बाल्यकालरू गंगाधर थिले साहित्य अनुरागी। घरे रही से भागवत, मथुरा बंगल, सीता बनवास, कादम्बरी, रघुवंश आदि पढ़ुथिले। अन्यपटे राधानाथ, फकीर मोहन और मधुसूदन राव को प्रभाव मध्य तांको उपरे पड़िथिला, जहा फलरे से प्रकृति और बसंत ऋतु को नहीं लिखिथिले काव्य कविता। आम भारतीय परंपरा रे एपरिकी विश्व साहित्य रे बहु भाव रे कवि मानक आनमना करिछि बसंत। कवि मानकर लेखनी स्रवी आसीछि बासंतिक जयगान। कवि मानकर ऋतु होछि बसंत। कवि माने बसंत रे ही शब्दमय हो जाती, जेमिति वृक्ष माने पत्रमय हो जाती, कवि माने शब्दमय हो जाती। तांको रचित काव्य रस रत्नाकर अहल्यास्तव पढ़ी खुशी होइथिले पाठक। परंपरा रे पुरदृष्टि आहरण रे नूतनता तांको साहित्यर मूल विशेषत्व। इंदुमती, तपस्विनी, कीचकबद्ध, अर्घ्य थाली भली काव्य कविता रचना करी ओडिया साहित्य रे जणे कालजयी स्रष्टा हेबार गौरव लाभ करिछन्ते।
सत्य शिव सुंदरर उपासक थिले कवि गंगाधर। प्राचीन काव्य परंपरा द्वारा प्रभावित होई से बसंत ऋतुर वर्णना करिसेंती सत, किंतु परिवेषण रे रहिछि मौलिकता। तांक रचित कीचकबद्ध काव्य बसंत ऋतुर वर्णना अनन्य। एही काव्य वर्णना सहित संलापोचित काव्य पंक्ति तांक कवि प्रतिभार परिचय दिए। धरा को बसंत आसीबा नेई गछरे नुआ पत्र कअलिबा पुणी पत्र माध्यम अतिथि आसीबार संदेश देबा अत्यंत मनमुग्धकर। रंगा जीव गंगाधर थिले अमृत संधानी। सारा जगत को से देखिथिले मधुमय दृष्टि रे। धूली माटी पत्र फूल अनंत आकाशर नीलिमा मधुपर गुंजन सबुठी से अनुभव करथिले प्रकृतिर मधुर आस्वादन। ईश्वरंक एही सुंदर सृष्टि रे निजको हजेई देई सेही मधुरता को अनुभव करबाकू से जगतवासी को देइथिले आह्वान। भ्रमर पुष्प मान ऊपर बसी तार केशर गंध को आघ्राण करे, एकाठी करे एवं कोकिलर कुहुतान ए समय बसंत पुलकित उठे। बसंत रे युवक युवक मैंने विशेषकर अति बेसी पुलकित हुंती, कारण से माने आनमना हुंती, आनंद रे आत्महरा हुंती। मेहेर केवल स्वभाव कवि नुहंती, प्रकृति कवि भावे मध्य परिचित। प्रकृतिर कमनीय शोभा आवेदन कवितारे होई उठिछि बेश छळ छळ। तांको पूर्वरु राधानाथ चिलिकारे प्रकृति को जीवन्यास देइथिबा बेले गंगाधर तपस्विनी रे प्रकृति को करि देइछन्ति जीवंत। देवी सीता जेतेबेले वनवास रे अछन्ति सेतेबेले प्रकृति होई उठिछि समदुखी। प्रकृतिर शोभा वर्णना कला बेले कवि होइछन्ति विमोहित। शब्द माने पालटी जाइछन्ति गोटिए गोटिए फूल। से फूलर महकरे पाठक होइछन्ति विहोलित। तपस्विनी जेतेबेले माँ सीता वाल्मीकि आश्रम रे पहुंची छंती, शरत ऋतु रे पहुंची छंती, परवर्ती समय बसंत आसीछि। बसंत ऋतुर अयम आरंभ रे काकर टोपे टोपे पत्र रे पड़ीछि एवं से पत्र रे काकर पड़ी जेतेबेले नव सूर्य उदय होउछन्ति, बाळ सूर्य तांको किरण सेतरे पड़ी जाउछि। आ आपण देखिबे दूररु काकर टोपारे सूर्य किरणर स्पर्श रे सते एते वर्णाली देखा जाए, एते वर्ण विविधता देखा जाए। हीरा नीला मोती माणिक्य पटली सते जेमिति से काकर नुहे जे ता भितरे हीरा भी अच्छी धड़ा देखा जाउछि, ता भितरे नीला भी अच्छी नील देखा जाउछि, ता भितरे माणिक्य आरक्त वर्ण भी देखा जाउछि। हीरा नीला मोती माणिक्य पटली विचित्र दैछि गढ़ी जे ता अर्थ एते प्रकारर सते जेमिति रत्न पसरा मान धरा पृष्ठ रे पूरा पूरी संचरी जाउछि। पत्र माने ताकू धरिकी रखिछि। बसंत विजय भारता प्रचुरिला भुवने पादप अनित पतर परभृत पठने ग्रहराज कन्ने पड़िला ऋतु सम्राट भाषा गमिले सरल पथरे तेजी दक्षिणासा। सत्य शिव सुंदरर उपासक थिले गंगाधर। तांकर कवि अंतर्दृष्टि थिला खूब प्रभावी तथा सुदूर प्रसारी। पुराण हेउ बा प्रकृति ताहाको गभीर भावे अनुशीलन करी भरी देउथिले नूतनता। तांक लेखनी रे प्रकृति हेई उठुथला खूब अंतरंग जीवंत। प्रकृतिर विपुल सत्ता को अनुभव करी निजको हजेई देउथिले से। तांक कवित्व और प्रकृति वर्णना भंज राधानाथक काव्य परंपरा भित्तिरे गढ़ा हेइथिबा जणा जाए। तथापि परिवेषण रे रहिछि मौलिकता। प्राचीन काव्य रे प्रकृतिर अन्यतम विभव बसंत ऋतुर बाह्य रूप वर्णना करा जाइछि। मात्र गंगाधरक काव्य रे बसंत ऋतु होइछि छळ छळ। तांक लेखनी रे प्रकृति जेतिकी सौंदर्य विमंडित सेतिकी मनीष सह सुख दुखरे समभागी। बसंत ऋतुरे एही वर्णना कवि गंगाधरଙ୍କ लेखनी रे होइछि चलचंचल। आसीगला बसंत
କୋଇଲିର କୁହୁତାନ ଶୁଭିଲା, ଭ୍ରମର ଗୁଣଗୁଣେଇଲା, ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଚହଟିଲା, ମୃଦୁମଳୟ ବହିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ବସନ୍ତ ଆସିଗଲା। ବନ୍ଧୁ ନିକଟରେ କହିବାକୁ ସିନା ଭଲ ଲାଗେ ଦୁଃଖ ସୁଖ, ସେଥିପାଇଁ ପରା ପିକ ସାଜିଥାଏ ବସନ୍ତ ନିକଟେ ବାବ ଦୁଃଖ। ବସନ୍ତ ନିକଟରେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବାବ ଦୁଃଖ ଛାଡ଼ିଥାଏ, ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ହେଇକିରି ଗୁଡ଼ାଏ ଗପିଯାଏ। କାହିଁକି? କାରଣ ତାର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ବର୍ଷ ଯାକର କଥା ସେ ତାର ଗପିଯାଏ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କିଚକ ବୋଧରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିଏ? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର। ଚାରିରେ ଗଙ୍ଗାଧର ରଚନା କରିଥିଲେ କିଚକ ବଧ। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଓ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କିଚକ ବଧ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେ। ଏହି କାବ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଗରେ ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତର ଚିତ୍ର ବେଶ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଋତୁ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଶୀତ ଋତୁ ପରେ ଧରାବତରଣ କରିଥାଏ ଏହି ଋତୁ। ମଧୁମାସ ଭାବେ ପରିଚିତ ଏହି ଋତୁରେ ପ୍ରକୃତି ସଜେଇ ହୋଇଥାଏ ନୂଆ ରୂପରେ। କବିଙ୍କ ମତରେ କୋଇଲିର କୁହୁତାନ, ମହମହ ମହକୁଥିବା ବଉଳ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ମନକୁ କରେ ଆନମନା। ଗଛରେ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ ନବପଳାଶ, ମଲ୍ଲି, ହେନା, ନାଗେଶ୍ୱର। ଫୁଲ ଫଗୁର ଏହି ଋତୁ ସୁଖ ଆନନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସେ। ଭରା ଭରା ପାଗକୁ ମଳୟର ଶୀତଳ ଛୁଆଁ ଦେହ ମନକୁ କରେ ପୁଲକିତ। ଭ୍ରମର ମାନେ ଆମ୍ର ମଞ୍ଜରୀ, ଆମ୍ବ ବଉଳକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଭ୍ରମରମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ, ତାକୁ ଦେଖି ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁଞ୍ଜନ ଭ୍ରମରମାନଙ୍କର, ତାକୁ କେମିତି ଅବଦମିତ କରି ନିଜର ମଧୁଶ୍ରାବିଣୀ କଣ୍ଠରୁ କୁହୁସ୍ୱରକୁ ତୋଳିଦେବ, କୋକିଳ ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛି। କ୍ରୀଡ଼ତ କୋକିଳ କାକଳି କଳକଳେଇ ରୁଦ୍ଗୀର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣଜ୍ୱରା। ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ସତେ ଯେମିତି କାନ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜ୍ୱରାତୁର, ଅର୍ଥାତ୍ କୋଇଲିର କୁହୁ କୁହୁ, ଭ୍ରମରର ଗୁଞ୍ଜନ, ଏକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବସନ୍ତରେ କାନ ଯେମିତି ଉତ୍କର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ। କବି ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଶୋଭାକୁ ଖୁବ୍ ନିଖୁଣ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। କବି କିଚକ ବଧର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ବସନ୍ତ ବିଜୟ ଭାରତ ପ୍ରଚୁରିଲା ଭୁବନେ, ପାଦପ ଅନିତ ପତର ପରଭୃତ ପଠନି, ଗ୍ରହରାଜ କନେ ପଡ଼ିଲା ଋତୁ ସମ୍ରାଟ ଭାଷା, ଗମିଲେ ସରଳ ପଥରେ ତେଜି ଦକ୍ଷିଣା ଆଶା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଆଉ ଉତ୍ତରାୟଣ ଦୁଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର। କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣାୟନ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ପୁଣି କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ଉତ୍ତରାୟଣ। ଦକ୍ଷିଣାୟନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଭା କମିଯାଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଭାରି ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଉଠନ୍ତି, ମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଠିବା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାତି ବଡ଼, ଶୀତ ଦିନେ ରାତି ବଡ଼, ଦିନ ଛୋଟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିବାରେ ବିଳମ୍ବିତ କରନ୍ତି, ଭାରି ଢିଲା। ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଋତୁ ସମ୍ରାଟ ଆସୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତ୍ରାସ ହେଇଗଲା, ଭୟ ହେଇଗଲା, ଆରେ ସମ୍ରାଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ଢିଲା କରିକି ଉଠିଲେ ହେବନି, ମୁଁ ଏଥର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଦୟ ହେବି ଏବଂ ଦିନ ଯେତିକି ସମୟ ହେବା କଥା ସେତିକି ସମୟ ହେବ। ଆପଣ ଜାଣି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଏଇ ଛୋଟିଆ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ଆମ ଋତୁଚକ୍ରର ଯାହା ପ୍ରଭାବ ଆମ ସମୟ ସହିତ ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଥୋଇଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର। ପୁଣି କବି କହିଛନ୍ତି, ବସନ୍ତ ଅତିଥି ପୀଡ଼ତି ପାଇ ଅବନି ରାଣୀ, ଯୋଗାଡ଼ି ରଖିଲା ଭଣ୍ଡାରେ ନାନା ପଦାର୍ଥ ଆଣି। ବସନ୍ତ ଅତିଥି ରୂପରେ ସେଠାକୁ ଆସିଛି। ବସନ୍ତ ଆସିବା ଜାଣି ଗଛର ନବପତ୍ରମାନେ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରହରାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ବସନ୍ତ ଆସୁଥିବା ଜାଣି ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଆଶା ଛାଡ଼ି ସରଳ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବସନ୍ତ ଅତିଥିକୁ ପାଇ ଅବନି ରାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। ବସନ୍ତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସତେ ଅବା ପୃଥିବୀ ନାନା ଫୁଲ ଫଳ ସବୁ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ସାଇତି ରଖିଛି। ବସନ୍ତ ଋତୁର ଏଭଳି ମନଛୁଆଁ ବର୍ଣ୍ଣନା, ସଂଳାପପୂର୍ଣ୍ଣ ପଙ୍କ୍ତି ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଚରିତ୍ର ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ ତାଙ୍କ କବି ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଚାରିଆଡ଼େ ବସନ୍ତର ଆଗମନ ହେଇଛି
पादप आनीत पतर चारिआडे जो शीत दिने पत्र झड़ा हो जाता नवपल्लव आसी संस्कृत रे जो नवपल्लव पल्लव मनपुर अच्छी तार अनुरणन देखा आम मिल गंगाधर लेखार जे गछगुड़िक पल्लवित होती एवं ग्रहराज जे सूर्य कान जा वार्ता भी पढ़ी एवं जो भानु जमालय दक्षिण पद्मिनी सती जो शीत दिने शिशिर जोगु पद्म नष्ट हो जाता बर्तमान बसंतर आगमन रे पद्म फूल फुटुची सरोवर पूरा भरपूर हो जाइए पद्म फूल तेणु प्रकृतिर गोटे जीवंत चित्र आम पाचु किचक बद्धरे जो बसंत वर्णना कीचक बधरे विराट नगरी वर्णना राणी सुदेष्णा सहित शैलेन्द्री चैत्र मंगलवार पूजिबा शैलेन्द्री को देखि कीचक आसक्त हेबा आदि प्रसंग वर्णना होइछि। पुणी शैलेन्द्री कीचक कथारे राजी नहेबा भीम कीचक को बद्ध करिबा आदि कथावस्तु पाठकों को आकर्षित करे। कविवर राधानाथ कीचक बध संपर्क में लिखिछंती गंगाधर उच्च श्रेणीर कवि। गंगाधर जेतेबेले जहा लिखंती प्रकृति को स्वचक्षुरे देखि लिखंती। एही हेतु तांको उक्ति गुड़िक भाव प्रधान नुहे रस प्रधान। सेहीपरि डॉक्टर मायाधर मानसिंह मध्य रंगाजीव गंगाधर को पाद पद्म विषजीवी राजहंस बोली उल्लेख करिछंती। विशेष करी 21टी पदरे लिखित एही सुंदर बसंत वर्णना कवि गंगाधर को प्रकृति कवि भावे परिचित कराइछि। ऋतुराज बसंतर शोभा वर्णना केवल कवि गंगाधर काव्य जे होइछि से कथा नुहे। कवि जयदेव और कवि सम्राट उपेन्द्र भंज काव्य मध्य देखा मिले। कवि कल्पना रे एही बसंत वर्णना बेस उच्चकोटीर। गीत गोविंदर कवि जयदेव काव्य रे फुटी उठी प्रेम और भक्तिर मधुर मादकता। एही काव्यर प्रतिटी पद सरल और सावलील। बसंत ऋतुरे श्री राधा मन श्रीकृष्ण सानिध्य पाइबा पाई किपरि चंचल होई उठिछि ताहा वर्णित होइछि। सेहीपरि कवि सम्राट उपेन्द्र भंज काव्य रे बसंतर वैचित्र्यता खूब आकर्षणीय। अमृत संधानी थिले गंगाधर मेहर। तांको साहित्य कृति भरी रही प्रकृतिर बहुचित्र और चरित्र। आदर्श हेउछि तांको काव्य कवितार मूल आधार। से तपस्विनी प्रणय बल्लरी कीचक बद्ध हेउ किंबा कृषक संगीत प्रति काव्य रे प्रकृतिर सहज सरल वर्णना पाठक प्राण को छुई जाए। तेबे गंगाधर ऋतुराज बसंतर चित्र को वर्णना कला बेले तांको पूर्वज कविमानक द्वारा प्रभावित होइथिबा जणा जाए। उत्कलर श्रेष्ठ कवि श्री जयदेव तांको रचित गीत गोविंदरे रहिछि चमत्कार बसंत वर्णना। ऋतुराज बसंतर आगमन कृष्णଙ୍କ मिलन पाई श्री राधाଙ୍କ मन होई उठिछि चलचंचल। कृष्णଙ୍କ सानिध्य पाइबा पाई राधा सहचरीଙ୍କ सह घोर बनरे घुरी बुलुछंती। कवि जयदेव लिखिछंती बसंते बासंती कुसुम सुकुमारे रवयवे भ्रमंती कांतारे बहु पिहित कृष्णानुसरण। राधाଙ୍କ एपरि अवस्था देखि तांको भुलाइबा पाई दुदी कहुछि एई देख सखी ये बनरे बसंत आसीछि। फूल तनुकु तार धीर पवन छुई जाउछि। शीतळे बहई मंद माळया नील मधुकर मुखराब शुभे चहल। बसंतर से जो दिन रे कविराज जयदेव जो भली सुंदर ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे मधुकर निकर करंबित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे आउ बिहरति हरिरिह सरस बसंते नृत्यति जुवति जनेन समं सखी विरही जनस्य दुरंते। विरही जनर दुरंत बसंतरे हरि गोपांगना मान सहित लीला करुछंती। आउ सेई हरिंकी बसंत समय ही राधाराणी खोजुछंती। बसंते बासंती कुसुम सुकुमारई रवयवै अर भ्रमंती कांतारे बहु विहित कृष्णानुसरणाम। जो माधवीलता व मधुमालती लता बसंत ऋतु मधुमालती गछ भरपूर होती ललित लवंगलता एवं जो मृदु मलय पवन रे सब दोहलुची
मधुकर करम्बित निकट ए निकर दोलित मृदु हुल्लाळे चारिआळे भ्रमरर गुंजन शुभुची गुणुगुणु हो गाँची भ्रमर गीत गाँची प्रकृतिर गोटे जीवंत चित्र आम देखुचु जयदेवंकर जो ललित लवंग लतारे जो बसंतर वर्णना करछंती। सेहिपरि कवि सम्राट उपेन्द्र भंज मध्य रीति जुगरे बसंत वर्णना करिसेंती। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्य कवि लिखिछंती बसंत ऋतुरे नायिका कोटि ब्रह्मांड सुंदरी सखी मानक सह बुलुछंती। कविंक भाषारे अति रसमय समय बसंत विचित्र प्रमेय ताहार मिश्र अंगन को प्रबल कराई आहे चर्चरी विहार आगते आरोहिला नागेश्वर को ऋतुराज पदु से रज घेनिला चाहि प्रफुल्ल केशर को बसंत ऋतुराज होइथिबारु निज मित्र कंदर्प को साथिरे घेनी नागेश्वर फूल सहित फगु खेलिला। कनियर आंब मली चंपा गछ गुड़िक पुष्पवती होई पुरुष भ्रमर सहित संभोग कामना कले। एपरि भाव देखि बौल मध्य आसी तांक सह जोग देई सखी होइछि। कवि सम्राट भंजक पाखक जदि आमे जिबा ताले बसंत समय वर्णना अति मनोज्ञ भाव रे देखिबा। मलय शिखरी सिरी चोरी करी बहिलाणी मंद समीर सुमना को बास चोराई ने बटी बोली कहिलाणी भ्रमर केशरे केशरे हेलेणी मंजुल। आपण माने देखंतु लावण्यवतीर पंचम सर्गरे ये जो सुंदर वर्णनाटी मलय शिखरी सिरी चोरी करी बहिलाणी मंद समीर समीरटा धीरे धीरे बहुची पवनटा धीरे धीरे बहुची कौठू बहुची ना दाक्षिणात्यरु मलय शिखरी मलय पर्वतर सौंदर्य को हरण करी कहले जी हरण करे जी चोरी करे आउ सुमना को बास चोराई ने बटी बोली कहिलाणी भ्रमर फूल मानू सब भंवर आसिकी कहलानी जे ये जो चोर मलय पवन आसी तुम सब सुगंध को चोरी कर नब। बसंत ऋतुटा हूँ रसमय बसंत रस जोटा को से बहुत सरस बड़ सरस रूप से वैदेहिक विलास वर्णना कर ब अनुप्रास सबुठ बरे आरंभ होती किंतु से रसमय रूपे वर्णना कर ये हूँ रसमय तेणु मनीष मनरे उन्मादना सृष्टि करुच्ची। बसंत ऋतुर एभली मनछुआ वर्णना बहु कवि कृति देखा मिले। तेबे जेते काल जाए धरा को बसंत आसुथिब सेबे जाए बसंत को नहीं कवि जयदेव कवि सम्राट उपेन्द्र भंज और प्रकृति कवि गंगाधर चिरकाल स्मरणीय होई रहिछंती और रहिथिबे मध्य। भानु जमालय गमन देखि पद्मिनी सती विष्णु पद स्तुत जलरे झासी थिला झटती तप फळे बे सुंदरी नव जनम लभी ध्रुव सम्मुखीन पतिंक हेला प्रिय वल्लभी। जो पद्मिनी शीत दिने पोड़ी जाइकी नष्ट हो जाइथला सते जेमिति आकाशर जल से निजको उत्सर्गित करथिला निजको झास दे देइथला सेही पद्मिनी तप बळे एबे पद्मिनी नव जनम लभी एबे आउ थरे ए जो सूर्यंकर उत्ताप पाइके आउ थरे देखा जाला आउ थरे उदय हैला आउ थरे फुटिला एवं ध्रुव सम्मुखीन पतिंक हेला प्राणवल्लभी उत्तरायण रे थिबा सूर्यंक सम्मुखर किरण को लाभ करी तांकर प्राणप्रिया हैला ता अर्थ पद्म एवं सूर्यंकर जो मधुर संपर्कर विमल चित्र मध्य आमे बसंत रे देखे। फूल रंगर संभार नहीं प्रतिथर बसंत आसे। बसंत आगमन रे कवि भावुकंक ठारू आरंभ करी साधारण लोके खुशी रे विभोर हुअंती। काव्य कवितारे गंगाधरंक परी कवि माने मने पड़ती। कवितारे बसंत ऋतुर वर्णना केवल पाठकों को आमोदित करे नहीं आकर्षित भी करे। बसंत वर्णन शतमुख होइथिबा कवि मानंको प्रणाम जणाई स्वतंत्र अध्याय को एठी रखुछु। नमस्कार।